This project is based on organic farming and cropping pattern. As you see here, monocropping, mixed cropping, intercropping, crop rotation, compost tea, and grazing of animals. Now my friend Hamid will explain about this project. जैसा कि आदित्य ने आपको बताया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड है क्रॉपिंग पैटर्न और ऑर्गेनिक क्रॉप पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग मतलब होता है सिंगल टाइप का क्रॉप, यानी तो बहुत बड़ा लैंड है और हमें वहाँ पे सिंगल टाइप का ही क्रॉप ग्रो करना है। यानी अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे गेहूँ और चावल, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो हम इंडिया में भी गेहूँ और चावल सबसे ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा स्टेट में वो लोग मोनोक्रॉपिंग फॉलो करते हैं। और सेकंड में आता है मिक्स क्रॉपिंग यानी हम अपने घर के पीछे जो थोड़ी सी जगह बची रहती है, यानी स्मॉल अमाउंट में, यानी जैसे इतना बड़ा लैंड हो गया, उसमें हम उगा सकते हैं। ये ज़्यादा पैमाने में उगाने के लिए नहीं है, क्योंकि हार्वेस्टिंग में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पीनट्स मतलब शेंगदाने और ग्राम्स हर्बरे यहाँ पे, जो ये शेंगदाने होंगे ये ज़मीन के नीचे ग्रो करेंगे और जो हर्बर होंगे वो ऊपर, यानी हार्वेस्टिंग में हमें दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग मतलब हमने पैटर्न में उगाया है। इंटरक्रॉपिंग मतलब सिर्फ पैटर्न में उगा दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मोहरी उगाई है, मोहरी और मेथी, उनको अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए, जो सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिशन लेंगे। यानी जैसे क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, बहुत सारे क्रॉप जल जाते हैं, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाता है, तो उससे ये बचे रहते हैं, यानी चांसेस बहुत कम होते हैं इनके। और नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन। ये 4 साल का कोर्स होता है, यानी जिसमें फर्स्ट इसमें हमें लेग्यूम्स, यानी जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश में लेग्यूम्स कहते हैं, उसमें वटाने भी आते हैं, मतलब ग्रीन पीस, मटर कहते हैं जिसे हिंदी में, वो भी आता है। बट हमने यहाँ पे हरभरे उगाए। और नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर में हमें उगाना है यहाँ पे बाजरा जो फॉस्फोरस देता है सॉइल को। और सेकंड पे हमें उगाना है स्पिनच, जो पोटेशियम देता है, और लीफी वेजिटेबल्स। और यानी हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिल गया, सॉइल में है उतना सारे न्यूट्रिशन, अब उसे यूज़ कौन करेगा? इसलिए हमने फोर्थ ईयर में हमें ऐसे प्लांट्स लगाने जो तीनों न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे और ग्रो करे, जिससे फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी विदाउट फर्टिलाइज़र। और इससे वीड्स भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। वीड्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इसे वेडिसाइड्स डाल के मारा जाता है, तो जो हानिकारक भी होते हैं पेड़ों के लिए, और उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। और हमारा कंपोस्ट पिट, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने वहाँ पे घर दिखाया है, मुर्गे वो सब दिखाया है, और काउस दिखाए बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि जो काउ डंक होता है, इनका जो वेस्टेज होता है, और गोट्स का जो वेस्टेज होता है, और घर से जो भी कचरा निकलता है, यानी सब्जी का छिलका हो गया, सड़े हुए सब्जी हो गए, सब हमें एक मतलब एक या बड़ा सा एक कोई तो लैंड का टुकड़ा लेना है, उसमें हमें डालना है, वो सभी चीज़ें डालते रहनी है। विदिन 4 मंथ्स और 5 मंथ्स में हमारा एक कंपोस्ट पिट, यानी जिसे मैन्योर कहते हैं इंग्लिश में, मैन्योर तैयार हो जाएगा, जो हम फार्म में हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ग्रीन मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, जो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है विदाउट फर्टिलाइज़र। जैसे कि हमें पता है फर्टिलाइज़र की वजह से बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है। ना तो फर्टिलाइज़र, सिर्फ वेडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये भी यूज़ कर रहे हैं फार्मर वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं, क्रॉप रोटेशन पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हमें वो वेडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहले को लोग 95 या 90 ईयर्स जिया करते थे, मैक्सिमम 100 ईयर्स जिया करते थे, बट अभी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा 70 और 75, इससे ज़्यादा जीते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन के शरीर पे। तो अगर हमने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉलो किया तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बच सकते हैं, हमारी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। यही हमारा मेन मोटिव है।